हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। TCS का 17,000 करोड़ का बायबैक अब क्लोज हो गया है। इस बायबैक में अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 7 दिसंबर। हमारे एक व्यूअर का हमें कमेंट आया था कि इस बायबैक को कैसा सब्सक्रिप्शन मिला है और इस बायबैक में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रह सकता है। इस पर हम एक वीडियो बनाए। सो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि TCS के इस बायबैक को कैसा रेस्पॉन्स मिला है, क्या ये बायबैक ओवर सब्सक्राइब हुआ है या अंडर सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा इस बायबैक के लिए अब कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाली हैं जो रेलिवेंट है शेयर होल्डर्स के लिए। इस बायबैक में पेमेंट कब तक शेयर होल्डर्स को रिसीव हो जाएगी, अनएक्सेप्टेड शेयर कब तक आ जाएंगे एंड इस बायबैक में रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रह सकता है। इन सभी पॉइंट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बायबैक को कैसा रिस्पॉन्स मिला है। क्या ये बायबैक अंडर सब्सक्राइब रहा है या ओवर सब्सक्राइब रहा है। TCS का इस 17,000 करोड़ का बायबैक ओवर सब्सक्राइब रहा है। हिंदू बिजनेस लाइन के हिसाब से ये बायबैक 6.5 टाइम्स तक ओवर सब्सक्राइब हुआ है एंड बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बायबैक 6.7 टाइम्स तक ओवर सब्सक्राइब रहा है। TCS के इस लेटेस्ट बायबैक में कंपनी ने अराउंड 4.09 करोड़ शेयर बाय किए हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से टेंडर ऑफर रूट के थ्रू। उसके अगेंस्ट में डेटा के हिसाब से कंपनी को ऑफर रिसीव हुआ है अराउंड 268.6 मिलियन शेयर के लिए। सो इस बायबैक में 4 करोड़ शेयर के अगेंस्ट में कंपनी को 26 करोड़ शेयर के लिए रेस्पॉन्स मिला है। सो ये बायबैक बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब रहा है। अब इस बायबैक के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, 13 दिसंबर को इस बायबैक में रजिस्ट्रार के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस कन्वे हो जाएगा। सेटलमेंट ऑफ बिड्स हो जाएगा 14 दिसंबर को। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 14 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट है बिकॉज 14 दिसंबर को आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा एक्सेप्टेड शेयर के लिए और अनएक्सेप्टेड शेयर 14 दिसंबर को ही आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। पेमेंट रिसीव होने का रूल ये है बायबैक में कि बायबैक क्लोज होने के विद इन 5 वर्किंग डेज तक पेमेंट रिसीव हो जाती है बायबैक के लिए शेयर होल्डर्स को जितने उनके शेयर एक्सेप्ट होते हैं उसके लिए। सो ये बायबैक क्लोज हुआ है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर से 5 वर्किंग डेज होते हैं आइदर 14 या 15, तो इस डेट तक आपको पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी एंड इस बायबैक की पेमेंट आपको रिसीव होगी आपके बैंक अकाउंट में। उस बैंक अकाउंट में इस बायबैक के एक्सेप्टेड शेयर की पेमेंट आपको रिसीव होगी जो कि आपके डीमेट अकाउंट से लिंक रहेगा। सो आपको ये इंश्योर करना है आपका बैंक अकाउंट एक्टिव रहे और आपके डीमेट अकाउंट से लिंक रहे ताकि आप इस बायबैक में एक्सेप्टेड शेयर की पेमेंट रिसीव कर सके। अब बहुत से इन्वेस्टर्स का ये भी क्वेश्चन है कि इस बायबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रह सकता है। एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस किया था। एंटाइटलमेंट रेशियो स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए अराउंड 17% का है एंड जनरल शेयर होल्डर्स के लिए अराउंड 0.96% का है। TCS की हिस्ट्री में जो पास्ट बायबैक हुए हैं उनमें एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत अच्छा था स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए, रिटेल कैटेगरी के लिए। स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी के 2017, 2018 और 2020 के बायबैक में 100% का एक्सेप्टेंस रेशियो था। लेकिन जो लास्ट बायबैक कंपनी ने किया था 2022 में, उसमें एक्सेप्टेंस रेशियो था रिटेल कैटेगरी के लिए अराउंड 14 से 21% का और जनरल कैटेगरी के लिए एक्सेप्टेंस रेशियो था अराउंड 1 to 8% का। सो इस बार की एक्सपेक्टेशन है एक्सेप्टेंस रेशियो इस बायबैक में कितना रह सकता है TCS में। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो लास्ट TCS के बायबैक में कम रहा है रिटेल कैटेगरी के लिए। TCS का एक्सेप्टेंस रेशियो इसीलिए कम रहा है क्योंकि लास्ट बायबैक भी ओवर सब्सक्राइब था एंड बायबैक ओवर सब्सक्राइब रहता है तो एक्सेप्टेंस रेशियो ऑटोमेटिकली कंपनी को कम करना पड़ता है। सो इस केस में इस बार के बायबैक की अगर बात करें, ये बायबैक भी 7 टाइम तक ओवर सब्सक्राइब है एक्सचेंज डेटा के हिसाब से। सो इस बार भी एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं आएगा। एनालिस्ट का व्यू है कि TCS के इस बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो रिटेल कैटेगरी के लिए आ सकता है अराउंड 28%। ये व्यू आया है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में। सो इसके हिसाब से अराउंड 28% का रिटेल कैटेगरी का एक्सेप्टेंस रेशियो रह सकता है। ये भी एक अच्छा एक्सेप्टेंस रेशियो है, 100% का तो नहीं है बट फिर भी एक अच्छा एक्सेप्टेंस रेशियो है। लेट्स सी फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आता है। जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। सो ये था हमारा वीडियो TCS के बायबैक के सब्सक्रिप्शन और एक्सेप्टेंस रेशियो पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।